खोए हुए हैं? घर में कैसे खोए हुए हैं आपको पता है? कैसे खोए घर में? पापा है, मम्मी है, एक बेटा है, एक बेटी है, एक बहू है और एक दो बच्चे हैं। 8-10 लोग हैं, पर घर में कैसे खोए हुए हैं? पापा इधर मुंह करके, मम्मी इधर मुंह करके, बहू इधर, बच्चे इधर। घर में 10 लोग हैं, 10 लोग एक दूसरे को देख नहीं रहे। हम जब एक दूसरे को देखते हैं तो क्या होता है? खुशी को खुशी होती है, किसी को देखने से गम होती है, जिससे आपकी टसन हो गई हो और सुबह सुबह दरवाजे पर आ जाए तो कैसे करके कुंडी खोलते हैं, एकदम से निकल जाएंगे, उसको ना नमस्ते ना गुड मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि खोए हुए बाप से दुश्मनी करके बेटे बैठे रहते हैं एक ही छत के नीचे 6 साल रहकर भी, 10 साल रहकर भी कभी पापा जी नहीं बोलते बच्चे, कभी मम्मी जी नहीं बोलते। मैं नाम नहीं दूंगा, एक ऐसा परिवार पढ़ा लिखा और बहुत अच्छा परिवार, और मैं उनके घर में गया, मुझे ये बात सुनने को मिली कि मेरा एक बेटा मुझे मम्मी बोल दे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। प्रार्थना परमेश्वर की कितने लोगों को याद है? उधर भी है। हे हमारे पिता। कौन चाहता है ये बात? हे मेरे पिता, मेरे पापा, मेरी बहन हो तुम। जब बोलते हैं ना तो मेरे भाई हो, अंदर से अटैचमेंट, आत्मा और आपका हृदय, आपका मन। उस समय सीटी स्कैन अगर करवाया है, ये साइंटिस्ट की बात बता रहा हूँ, सीटी स्कैन कराना जिस वक्त आप आनंद में होते हो, आपका सारा कुछ प्रॉब्लम नॉर्मल होता है, सुपर होता है, नंबर 1 होता है, जो क्लियर होना चाहिए उससे भी ज्यादा अच्छा होता है। मगर वही टेस्ट मुंह बना के कराना। एक मेरा चेला एक काम कर रहा था और वो काम रोज खराब हो रहा था। मैंने बोला तेरा मुंह अच्छा नहीं है, तू थोड़ा मुंह अच्छा करके बैठे तो तेरा काम अच्छा हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, काम तो कर रहे हैं पर मुंह ही अच्छा नहीं। सुबह सुबह आते हैं एकदम से बुरे मूड में, किसी से भी भिड़ जाएंगे, किसी से भी लड़ जाएंगे। जैसे गाना नहीं है, इससे लड़ जाऊंगा, तूफानों से भी लड़ जाऊंगा। या तूफान से तो लड़ने की हिम्मत है नहीं, ये तो सरकटा से भी नहीं लड़ सकते, पर अपनों से ही भिड़ जाऊंगा जो तू देता साथ मुझे। ये और किसी से नहीं लड़ेंगे, पर अपनों से लड़ेंगे, उनसे लड़ेंगे, पत्नी से लड़ेंगे, मम्मी से लड़ेंगे। ये जो बाइबल की बातें है ना, सरकार जो होता है सियार गांव में, वो भेटार खोदता है, मिट्टी को खोद कर बाहर डालता है। ऐसे ही ये घर की सारी भेद की बातें बाहर फेंकते हैं, अपने परमेश्वर के विश्वास को बाहर फेंक देते हैं, अपने परमेश्वर के प्रेम को बाहर फेंक देते हैं। बाइबल हमें ये बोलती है अपने समान प्यार करना है। प्यार समान करने की बात यही पर आके अटक जाती है, जब एक छत के नीचे रह रहे हो आप उसको पापा और मम्मी क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते उसको? आपको बता रहा हूं, अगर बहुएं अपनी मम्मी को, सासू माँ को सुबह उठकर सबसे पहले जाकर पाँव छूकर और उससे आशीर्वाद लें, मैं बता रहा हूं वो बहुत ही अच्छा स्वर्ग जैसा घर होगा। ससुर को उठकर नमस्ते बोले, पाँव नहीं छूते कई जगह, कोई जरूरी नहीं, नमस्ते बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। बेटा भी कहीं काम से आए, पापा के आगे पाँव छुए, चाहे तब पाँव छुए, कोई भी छोटी सी भी छोटी चीज लो, बिना पापा मम्मी के मर्जी के ना लो। बहुत से चीजों में मैंने देखा है पापा मम्मी परमिशन लेते हैं, क्या कहते हैं, बेटा उसको मुझे 50 रुपए देने थे। तुम्हें दिमाग काम नहीं करता? हर समय 50 रुपए, और उसको पूछो तू कितना डेली खर्च करता है, तो गुटखा में 500 रुपए, काय में? गुटखे में। आजकल डायलॉग है, कहीं पर भी जाओ, किसी में सामान खरीद रहा था किसी से, तो मैंने बोला भाई ये महंगा लग रहा है, थोड़ा सस्ता लगा दीजिए। कह रहा भाई साहब क्या आता है, इतने का तो लोग गुटखा खा के थूक देते हैं। तो मैंने बोला तू बटोर लिया कर वो जितना थूकते हैं। किस काम का वो थूक दिया? 500 थूक देते हैं, तो मेरा 500 डाके शाम तक करोड़पति बन जाएगा, काम छोड़ दे। तू मेरा मुंह देखने लगा। फिर मैंने बोला जो थूकते हैं ना वो खुद थूके हुए हैं, कोई अपने ऊपर थूकेगा ऐसे करके, किसके ऊपर गिरेगा? अपने ऊपर। जो कोई गुटखा खा रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है, दारू बर्बाद कर रहा है, नशे में चल रहा है, किसको बर्बादी हो रही है? वो खुद की। वो खुद को थूक रहा है। वो एक दिन ऐसा आएगा कि उस पर कोई नहीं थूकेगा। पूछता है कोई ऐसे लोगों को? कोई नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं
ये नशेड़ी है। मैं सच बोल रहा हूँ, डॉक्टर भी उसको ढंग से इलाज नहीं करना चाहता। आज की बात ध्यान से सुनकर जाना। अगर आप एक परिवार के अंदर रहते हैं, खोए हुए ना रहे। मम्मी कह रही है बार बार रोटी खाएगा, रोटी खाएगा, रोटी खाएगा, और वो काय में है, खोया हुआ है? खोया हुआ है फोन में। तू ऊपर से मार, ऊपर से तू साइड में आ जा, साइड में आ जा, साइड में। एक दिन मेरे मामा देख रहे थे, उनके दोनों लड़के चद्दर उड़ के, ठंडी के दिन थे, दोनों उसी में ऊपर से मार, तू साइड में आ जा, उधर आ जा। मेरे मामा कहे रात भर ये इधर उधर साइड में आ जा, उधर आ जा, किसको बुला रहे थे? सुबह मेरे मामा ने भाई चप्पल से धनाधन दे बहुत मारा। मुझे उस दिन पता लगा कि ये कोई गेम होता है, और वो गेम इतना इंटरेस्टेड है कि वो उसमें इतना आनंद आता है कि वो मारपीट कर करके पीरल बता रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान ऐसा ही बन जाएगा, कुछ पसंद नहीं आएगा उसको, यही पसंद आएगा, तू उधर आ जा, तू उधर आ जा, तू ऊपर आ जा या फिर नीचे आ जा, पर पिटेंगे ही बस। मारने में उनको आनंद आएगा। मगर मेरी बात सुनो, कब तक कोई पिटेगा तुमसे भी? कई बार कई पति बहुत कम मदद होते हैं, कम मक्कार होते हैं, मतलब वो मारते हैं पत्नियों को, पर एक दिन ऐसा टाइम आता है पत्नियां भी मारती, तो फिर क्या हाल होता है उनका? फिर क्या अच्छे रहते हैं वो? नहीं देखा ऐसा कभी? मैंने देखा, मेरे गांव में ऐसा हुआ। मारते रहे पत्नी को, मारते रहे, वो बेचारी पिटी। महीना हो गए, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। मगर एक दिन आया 10-10 साल की जब 2 लड़कियां साथ में हो गई, और वो भी हो गया दे झाड़ू, दे झाड़ू। वो 5-6 साल 10 साल का बकरा उसने इतना निकाला कि जब वो घर में से निकल के आया तो उसका पूरा मोहल्ला पूछ रहा था क्या हुआ? तो बोला कुछ नहीं। बोला कुछ तो हुआ? बोला कुछ नहीं, ऐसे से बीवी ने मारा। बोला बात शेर को सवा शेर कभी कभी मिलते हैं। पर आज मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर खोए हुए रहेंगे तो 100% यही दशा होगी। अपनी पत्नी के पास बैठकर समय नहीं बिताना चाहते हैं लोग, पर कोई बाहर से अगर आ जाए तो रात को 12 बजे भी सोने के लिए बोलते हैं, सोगे क्या? नींद आ रही है? नहीं, अभी और पहन लो। पत्नी कहती है 5 मिनट थोड़ा सा बैठ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है, सो जान दे। फिर वो रात को भूत आता है, तब वो कहती है अब तू यहाँ से मुझे जान दे। कभी कभी होता है ये। आप लोग बता रहा हूँ, मैं पंचायत करता हूँ बहुत से बदसी भाई बहनों की। मैं उन्हें पूछता हूँ तुम्हें होता क्या है? संडे में से आने के बाद उधर दूध और घर में भूत, ये बहुत बुरी बात है। परमेश्वर के वचन को अगर आप पढ़ते हैं तो 2 रंगी मत बनना। अगर कोई खबर सुन ले, और खबर कोई सुने ना सुने, आजकल प्रभु का धन्यवाद शैतान का बच्चा हरेक के हाथ में है। मैं ऐसा कभी स्टेटस लगाया नहीं आज तक, ना कभी लगाऊं। स्टेटस लगा दिए जाते हैं ना तो फौरन शैतान काम करना शुरू हो जाता है। हर एक लोगों के दिमाग को पता चल जाता है कि इनके बीच में अनबन हो गई। पति और पत्नी कितने तन है? एक। कितने तन है? 1 तन। 1 मिनट में पढ़ के देखता हूँ, 1 ही तन है क्या? कौन सी बाइबल पढ़ते हैं ये लोग? कहाँ से आते हैं ये जो दूसरों को बताते हैं? और इनको कब समझ में आएगी? कहाँ पर लिखा है 1 तन? भैया मुझे नहीं समझ में आ रही। मैंने तो आज काफी चीजें लिखी है पत्नी के बारे में। पत्नियों के बारे में पत्नियों को सबको पता है। हेलो, मेरे साथ है क्या? जी। सच में मेरे साथ है जी। तो बगल वाले को पूछो पत्नी और पत्नी कितने तन है? पत्नी कितने तन दे दिए? कितने तन है? मैं तो भूल रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। तुमने पढ़ा है क्या? 1 ही तन बोल रहे सारे गुरुजी। बोले नहीं है, 1 ही तन है। 1 ही तन पड़ा है। सब लोग कस कस के अपने अपने गाल पर चांटे मारो। कोई मार सकता है क्या? फिर अपने आप को कभी गाली दे सकते हैं क्या? नहीं। अपना गला दबा सकते हैं क्या? नहीं। फिर वो पत्नी के लिए दूसरा तन समझ के क्यों? अपनी पत्नी को क्या जानकर प्यार करना है? अबला। इस फूल की तरह। कैसे प्यार करना है? फूल की तरह। अगर इसको मैं भूसा मारूंगा तो इसका क्या हाल हो जाएगा? ये गुलाब का फूल का सारी खुशबू मिट जाएगी, इसका सारा नेचुरल जो इसकी प्रोजेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो क्या पत्नी को मार सकते हैं हम? नहीं। क्या गाली दे सकते हैं हम? नहीं। अच्छा पत्नी, अभी बहनें खुश हैं?
जो मैंने बोला शेर को सवा शेर, आजकल की दुनिया में बहनें सवा शेर ही हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरी पत्नी मेरे लिए मेरी बराबर की है, न मैं उसके लिए शेर और न वो मेरे लिए शेर भी। मैं उसके लिए सबसे शून्य पति, एक भला पति, मेरे लिए वो सबसे बड़ी पत्नी। हालेलुया। कभी शेर नहीं बनते हम पत्नी के आगे, और जो शेर बनते हैं प्रभु का धन्यवाद हो, फिर पता नहीं वो शेरनी से भी बड़ा क्या होता होगा, वो बन भी जाती हैं उनके लिए। हेलो, समझ में आ रहा है जी। घर में कभी भी खोए हुए ना रहे। अपने घर में अपनी पत्नियों से प्यार करना सीखो, बाप से प्यार करना सीखो, माँ से प्यार करना सीखो, अपने बच्चों से प्यार करना सीखो। लड़ाई क्यों हो जाती है कभी कभी? लड़ाई क्यों हो जाती है? हेलो, रिंकी के पापा, रिंकी के पापा, रिंकी के पापा, महेंद्र, महेंद्र, आज आवाज मारवा था कोई, महेंद्र सुन ही लेता है, दोनों में ब्लूटूथ। गुस्से में बोला उसने, ओए महेंद्र। हाँ, तो जब मैं तुरंत ध्यान में आया, मैंने बोला अच्छा लड़ाई का कारण ये भी हो सकता है। जब उस नॉर्मल भाई को, मेरे भाई को कभी गुस्सा नहीं आता, उसे गुस्सा आया, उसने बोला ओए महेंद्र, मैं एकदम देखा तेरे क्या हुआ, बोला उसको मैंने 4 बार आवाज दिया। मेरे को समझ आया पत्नियां क्यों लड़ती हैं। मैंने लिख लिया, ये नोटिस बनाया ना सुनने के कारण। एक भाई को मैंने बोला ये स्टैंड गद्दे पर रखा है ना सर, एक भाई को मैंने सुबह बोला ऊपर से उतार देना, ऊपर स्टैंड रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो ऊपर चले गए, इसलिए स्टैंड नीचे नहीं आ पाया। किसी को मैंने बोला कुछ सिस्टम ठीक करने के लिए कलीसिया में उधर, वो भी नहीं सुने, और आज वो सिस्टम ठीक हो गया और हमेशा के लिए ठीक हो गया, क्योंकि वो मैंने किया है। मैं खुद कई चीजें करना चाहता हूँ मगर कई चीजें नहीं कर सकता, सब लोग जब तक मिलके नहीं करेंगे। तो पहली बात क्या है, हम सुनने के कारण भी लड़ाई करते हैं। बाइबल क्या कहती है, जिसके कान हो वह सुन ले, सुन ले। तो पति कभी भी कुछ बात बोले तो पत्नी को क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। वो बता रहे हैं आज मैं ऑफिस में, सुनो दूध लेके आना, फिर तो दूध लेके आ गए, फिर वो कुछ बताना चाहते आज मैं ऑफिस में, सुनो जल्दी से चुनना, ये दूध गर्म कर देना। तो होता क्या है, किसी दिन चुनना का भी खोपड़ी खराब होगी ना। और बहुत अच्छा मैं बता रहा हूँ, आज प्रैक्टिकल सीखे जाएंगे, अगर आज भी नहीं सीखे तो दुनिया में कोई सिखाएगा नहीं। एक बहन थी हमारी और वो मोबाइल में घुसी रहती थी, हर समय मोबाइल, 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 मोबाइल ही मोबाइल। एक दिन पति घुस गया और ये बहुत अच्छा तरीका लगा मुझे। मैंने वो चीजें लिखी, प्रैक्टिकल जो होता है ना वो सच में लिखित से ज्यादा प्रैक्टिकल मौजूद है। साक्षात के लिए कोई प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं, क्योंकि साक्षात जो हो रहा है वो सही हो रहा है। और वो प्रैक्टिकल क्या हुआ, जिस दिन पति मोबाइल में घुसा पत्नी को एहसास हुआ। पत्नी को रात के 2 बजे उसके ज्ञान चक्षु खुले, उसकी आंखें खुली, वो अंतरात्मा में आई, वो रोना शुरू हुई, बोला ये मेरा पति आज मेरी बात क्यों नहीं सुना। हेलो चंद्र प्रकाश भैया किधर है, इमरजेंसी नंबर है मेरा। रात के 2 बजे पति मोबाइल चला रहा है तो कौन सही करेगा? चंद्र प्रकाश भैया। हेलो कहाँ हो? मैंने कहा मैं ऐसे कलीसिया में हूँ, हालांकि मैंने नहीं उठाया, मेरे चेला ने उठाया। बोला वो मोबाइल चला रहे हैं, बोला ठीक है सुबह आके देख रहे हैं। सारी चीजों को सुनने के बाद मुझे एक निचोड़ मिला, वो भी वही कर रहे थे और सिर्फ वही जब दूसरे ने कर दिया तो बड़ा बुरा लगता है। तेरे को मैंने 10 बार मना किया, टीवी को मत चलाया कर, मत चलाया कर। आज मना कर दिया, दूसरे दिन फिर मैंने तेरे को मना किया। एक दिन गुस्से में बच्चे ने बोला तुम क्यों चलाते हो? ऐसे कर गए तो ऐसी दम निकल जाती है, बोलेगा ना सामने वाला बिल्कुल। तेरा कोई कह के मर गया था क्या तू चला? हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा पति हमसे सीखेगा। बाइबल में लिखा है, कौन है हम? यीशु मसीह के बेटा, यीशु मसीह के बेटे, यीशु मसीह का स्वरूप हमें कौन दिखाई देना चाहिए? यीशु मसीह। पर कौन दिखाई देता कभी कभी? लंबे लंबे दांत,
आज से तुम मेरी नहीं हो सनम। वो फिर सनम बेवफा कहती है तुम भी नहीं हो, अभी इसी घड़ी चलो, दोनों तलाक देते हैं। अब रात के 12 बजे जब कहाँ से ना हो, कई भाई बहन ऐसे हैं, अभी ला, अभी तुरंत चाहिए। मैं आज ये समझाना चाह रहा हूँ, आज अगर ये बातें नहीं सीखी कभी नहीं कोई समझा पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम भी खोए रहते हो, वो भी खोए रहते हैं। अगर परमेश्वर की बेटी हो, परमेश्वर का भय है, परमेश्वर के बेटे हो, शांति रखो। घर तो आएंगे ना, सुबह तो निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा सुबह? अरे तुम ही तो मोबाइल में घुसे हो, खुदा थोड़ी घुसा है। उसके सारे काम टाइम टेबल से चलते हैं। अगर रात है तो सुबह भी निकलेगा, सुबह आएगा, सुबह बिठाओ, चाय बाद में पिएंगे, आओ पहले बात करते हैं, क्या हुआ था कल तुम्हें, वो बताएगा ना। मैं सुबह निकला था, शाम को जब आ रहा था ऑफिस में मुझे काम बहुत ज्यादा दे दिया, मेरी छुट्टी कर दी, या मुझे 2 बजे तक काम करवाया है। अच्छा तो तुम थके हो गए। आज मैं वहां पर गया बहुत दूर, जब मैं किसी को डांट रहा था एक बार एक लड़के को, और मुझे पता लगा कि वो भाई इतना थक चुका था क्योंकि वो काफी दूर गया था और वो भी पैदल गया था। जब मुझे पता लगा कि यहाँ से हम तो मोटरसाइकिल से भी जाते, साइकिल से भी जाते हैं, कहाँ पर आप जानते हैं? कहाँ पर? हमारी कलीसिया के बहन है प्रेम नगर, और वहां से मोटरसाइकिल वाले थक जाते हैं, वो पैदल गया पैदल आया, उसे कुछ काम बोला नहीं कर पाया। कभी कभी किसी की प्रॉब्लम को समझना चाहिए। हेलो, क्या करना है किसी की प्रॉब्लम को? ये तो देखो कि वो कहाँ गया है, आज क्या काम करके आया है। अच्छा, बात करने का ठीक समय रात के 2 बजे है क्या? नहीं। कौन सा समय होता है? जिनके कान हैं सुन लो, सबसे अच्छा समय है सुबह का। और सुबह हम क्या कर रहे होते हैं? सो रहे हैं। चाहे मक्खियां हगल के मुंह भरते हैं। कई लोग बोलते हैं मक्खी क्यों बना दी है, मैं बताऊं गलत है क्या? वो नहीं, अच्छी बनाई है। अगर मक्खी ना हो तो आप जगेंगे नहीं, अगर मच्छर ना हो तो आते प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद, मुझे चंदन बिहार में प्रभु लेकर आया, मैं रात में प्रार्थना नहीं कर पाता था, मुझे बढ़िया नींद आती थी। अब रात को इतना काटते हैं, इधर से मारो तो इधर, इधर से मारो तो इधर, फिर रात में उठकर ही बैठना पड़ता है। प्रार्थना करना शुरू कर देते, एक भी मच्छर नहीं काटा। हालेलुया। ये बुरे नहीं है, कुछ भी बनाया प्रभु ने, कोई गलत नहीं है। बाइबल कहता है हर एक चीज उद्देश्य के लिए बनाई है। मक्खी सुबह जब लेट होता है तभी तो आती है कि 4 बजे आ जाती है? 4 बजे किसी के बाद मक्खी भड़की कभी भी नहीं। उसे टाइम पता है, मेरा टाइम 5 बजे, अगर ये सोएंगे तो उनको सोने नहीं दूंगा। हालेलुया। चाहे उसे नाक में घुसना पड़े पर उठा के मानती है। असर आए, सच बात ऐसी करती है वो, कान में कई बार ऐसे ऐसे करता है, फड़फड़ा के लास्ट में उठना पड़ता है। तो आज ये जो कमरे में बंद रहते हैं ना, उनको तो ये प्रॉब्लम नहीं है, जो खुले में उनको जगा देते हैं, खुले में अच्छा है सोना। आज मैं एक बात और बताना चाहूंगा, खोया हुआ मनुष्य ज्यादातर, मुझे बताओ, अपना काम सही कर पाता है क्या? नहीं। खोया हुआ मनुष्य सबसे ज्यादा चीजें खोता है। क्या करेगा? कोई क्या करेगा? हेलो, ठीक है, आ रहा हूँ मैं। लेटरिन में फोन रखा और बाहर आके फोन नहीं मिल रहा, फोन नहीं मिल रहा, फोन देखा, फोन नहीं मिल रहा, फोन कहाँ है? अरे तू कहाँ जाके बात कर रहा था, तेरा ठिकाना है कहीं, कहाँ बात करनी चाहिए? बिना मोबाइल के जिस जगह पर जा नहीं सकते लोग बात। और सबसे ज्यादा अच्छी बात वही समझते हैं, तब बाद में पता लगता है बाथरूम में, अरे यहाँ कैसे आया, पहुंच के फिर बात कर लेते हैं उससे। आज मैं बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है बातों को सीखना, खोया हुआ नहीं रहना है, कान खोल लेना है, दिमाग खोल लेना है। आज संडे का दिन है तो क्या करना है हमें? संडे का दिन है तो क्या करना चाहिए? कपड़े धोने चाहिए? नहीं। अब आप सुनूंगा और फिर उनको पूछूंगा कि सच में ऐसा ही करते हैं क्या? आई एम सप्लायर नॉट एप्लायर। ये गंजा आदमी तेल बेच रहा था ना, मैंने बताया ना पानी को जी। तेल ले लो, बाल इतने लंबे हो जाएंगे, सच में उसके बहुत लंबे बाल थे, बहुत सुंदर बाल थे। जो भी आ रहा है 2 तेल देना भैया, 3 तेल देना। थोड़ी देर बाद हवा आई, एकदम से टोपा लगा हुआ था, उड़ गया। अब उसे देखा बढ़िया तरह से, हमारे सिद्धू जैसी चांद चमकी उसकी एकदम आगे से पीछे एकदम लाइट। तो सब लोगों ने कहा एक तेल वापस कर ले, तेरा तेल खराब है, ये तेरे खुद बाल नहीं है। बोला देखो सुनो मेरी बात सुनो, मैं कंपनी का प्रचारक हूँ, मैं लगाता नहीं हूँ, मैं सप्लायर हूँ, एप्लायर नहीं। ऐसे ही सब लोग है ना आजकल, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और होना कैसा चाहिए? अप्लाई। भला होता तेरी आंख
फूट जाती तू कनुआ होता, बहुत बेहतर था। अभी मैं सुबह वचन पढ़वा था। अच्छा होता तेरा हाथ अगर धोखा देता है बार बार वही पाप करने के लिए, पत्नी होते हुए भी, पति होते हुए भी अगर मन चल रहा है तो तेरा अच्छा होता ये हाथ काट के अलग डाल दिया जाता। अगर तेरे पांव भागते हैं हत्या के लिए, गंदे कामों के लिए, अच्छा होता तू पांव काट देता। ये उस वचन को पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु इसका मतलब क्या है? बोला यही आज प्रचार की जरूरत है पूरी दुनिया को। यीशु मसीह के आने से पहले एक भविष्यवक्ता आए थे, उन्होंने क्या प्रचार किया था? ये सांप के बच्चों कुल्हाड़ा लगाया जाएगा, जड़ पर कुल्हाड़ा काटने का काम करता है। और ये वचन है जो काटता है, जितने लोग सुधार नहीं करते काट डाले जाएंगे अपने आप ही। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है। पर हमें आज खोया हुआ नहीं रहना है। हमें कैसे रहना है? कैसे रहना है? मिल गया रे, मिल गया, मिल गया। क्या मिल गया? ये मेरा सिक्का खो गया था, देखो मिल गया। ये है मेरी पत्नी मुझे मिल गई, मेरी जिंदगी बन गई। ये मुझे परमेश्वर ने बच्चे दिए, मुझे बच्चे मिल गए, मेरी जिंदगी अच्छी है। बच्चे हैं फिर भी ये तो नहीं होते तो अच्छा था। बंसी में तो इसे तंग आ गई। अब बंसी क्या करेगा इसके लिए? प्रार्थना कर दे धीरे धीरे। जब आप अपने मुंह से तंग आ गए तो जिंदगी भर वो तंग करेंगे, मारेंगे एक दिन। बंसी या कोई और प्रार्थना करे तो कुछ नहीं होगा। जब तक आप उनको आशीषित नहीं करेंगे। मुझे मेरी पत्नी मिली है, सच में मैं आशीषित हूँ पत्नी की वजह से। सच बता रहा हूँ, ये मैं अपनी पत्नी की वजह से आशीषित हूँ। आज पता नहीं कौन मेरे साथ आ रहा था और उसने बोला भैया आज मुझे एक बात समझ में आई। बोला कौन सा? बोला जो व्यभिचारिणी स्त्री से शादी किया था। मैंने बोला होशे। बोला होशे को कितना अच्छा मानेंगे आप? तो मैंने बोला होशे वास्तव में परमेश्वर का रूप है। वो होशे ने क्या किया? परमेश्वर का रूप निभाया। वो व्यभिचारिणी कौन थी? हम सब जनता। आज भी मतलब निकलने के बाद लात मार के चली गई, वो छोड़ के चली गई। ऐसे ही प्रभु के साथ भी लोग करते हैं। चंगाई लेने के लिए उसके साथ चंगाई हुई गायब।